हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं। तो आप कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं को हुड्डा ने सिरे से नकार दिया है। हरियाणा में कांग्रेस खुद सक्षम है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। उन्होंने कहा कि हमें किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। ऐसे बयान, ऐसी खबरें मीडिया में आती रहती हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं होगा। और हमारे साथ इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप नरूला जी जुड़ गए। प्रदीप जी, क्या माना जाए, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के साथ की जरूरत नहीं, दिल्ली में सुगबुगाहट तेज है। नहीं, कांग्रेस नहीं, आपके साथ की जरूरत नहीं। जी जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं जी जी, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में आपका कोई अभी आधार नहीं है, नहीं उनकी कोई पकड़ है राजनीतिक तो परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए कोई भी पार्टी ठीक है, जेजेपी जैसे लोग जो अभी नई पार्टी गठित हुई है, नया प्लेटफॉर्म पे आई है, उनको शायद थोड़ा बहुत कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जैसे स्टेब्लिश पार्टी को आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जरूरत नहीं है जी। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हुड्डा ने ये बयान दिया होगा कि उनको इस प्रदेश में गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि जिस तरह से पीछे रथ यात्रा में भी उन लोगों ने भीड़ जुटाई और जो हरियाणा में इतिहास रहा है जी। तो लगता नहीं है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन की आवश्यकता है। जी प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या माना जाए, हरियाणा में आप जरूर ये उम्मीद कर रही थी कि शायद कांग्रेस से उनको कुछ साथ मिल जाए और दिल्ली में भी ऐसी कुछ उम्मीद केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल को उम्मीद तो बिना गठबंधन के उन्हें भी लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि केजरीवाल जी ने पहले जेजेपी की तरफ भी कदम बढ़ाया, पहले कांग्रेस की तरफ भी बढ़ाया, दोबारा जेजेपी की तरफ बढ़ाया, लेकिन उनको पता है कि उनकी जो राजनीतिक जमीन तैयार होनी है हरियाणा में वो बिना गठबंधन के नहीं हो सकती। तो केजरीवाल की पार्टी की तो ये प्राथमिकता है कि वो किसी भी तरीके से अपने पैर जमाएं, किसी के साथ भी गठबंधन करके कम से कम शुरुआत तो करें। लेकिन जो दल पहले से स्टेब्लिश है, जिस तरह से कांग्रेस स्टेब्लिश है, बहुत अच्छे से स्थिति अच्छी हो रही है हरियाणा में राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की, तो उन्हें लगता भी नहीं कि आम आदमी पार्टी को शेयर करने की जरूरत है या उनके साथ गठबंधन करने की जरूरत है। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल जाता तो तस्वीर कुछ और होती है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आप बता सकते हैं आम आदमी पार्टी का क्या हाल हरियाणा में होने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने से किसी सीट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। एक NCR के साथ लगती गुड़गांव की सीट को छोड़ के उसमें भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी का अभी तक संगठन भी तैयार नहीं है, आप अब संगठन नहीं बना पाए, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई ऐसी पैंट है या इस तरह से कोई उनको कोई जमीन ऐसी मिलने वाली है जिससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये खाली मैं ही नहीं, और दूसरे राजनीतिक दल भी देख रहे हैं कि आम आदमी की पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है हरियाणा में, और उससे कोई गठबंधन करे तो उसको फायदा होगा, मुझे नहीं लगता। कुल मिलाकर प्रदीप जी, यही कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति आने वाले दिनों में इतनी दिलचस्प साबित होने वाली है, क्योंकि तमाम पार्टियां, इतनी सारी पार्टियां और कोई गठबंधन नहीं, सब अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और आप का गठबंधन कम से कम हरियाणा में नहीं होगा। हमारे साथ इस पर बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए। ज्ञानचंद जी, क्या लगता है आपको, अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो साथ नहीं है, ये साफ
भूपेंद्र हुड्डा ने कर दिया है। लेकिन क्या लगता है, अगर ये साथ होते भी साथ नहीं हैं तो इससे आपकी पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी मिल जाए उनको पकड़ने के लिए तैयार है। जी जी जी, बोलिए। इतनी हालत खराब हो चुकी है हरियाणा प्रदेश में खास तौर पर कि वो किसी से भी गठबंधन, चाहे वो 10 लोगों की पार्टी है चाहे 20 लोगों की पार्टी है, उससे गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका जितने मर्जी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत करके आएगी। जी जी, चलिए बिल्कुल, इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या लगता है हरियाणा में कंपटीशन बहुत जोरों का रहने वाला है? एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, INLD और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी। राजनीति बहुत दिलचस्प होगी हरियाणा की, क्या लगता है आपको? हेलो जी ज्ञानचंद जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव लोकसभा के बिल्कुल आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किसी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं हरियाणा में, इतनी सारी पार्टी, हर पार्टी का प्रत्याशी मैदान में, क्या लगता है आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति चुनाव में और दिलचस्प होगी? देखिए, चुनाव के दृष्टि से तो मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी से सभी पार्टियां भयभीत हैं और वो भयभीत होकर के गठबंधन करने का वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। और ये जो कांग्रेस है वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज है, चाहे वो देश में है चाहे वो प्रदेश में है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई दिखती है, आज उससे लोगों के अंदर रोष है। जी ज्ञानचंद जी, आप मुझे बताइए, ये तो रही हरियाणा की बात, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है हरियाणा से, दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। चलिए, हरियाणा में क्लियर हो गया, लेकिन अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गए तो वहां तो चुनौती साबित हो सकते हैं। आज से पहले 2 दिन 3 दिन पहले सब एक दूसरे को गालियां निकालते थे और शीला दीक्षित ने तो कहा था कि अभी किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसी क्या मजबूरी है, उनको अपनी हार दिखाई देती है, इसलिए वो हार को इसे गठबंधन से टालना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। ना कांग्रेस पास कुछ भी चीज है, ना आप जो है वो तो दिल्ली के अंदर तो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। दिल्ली के अंदर तो जिस प्रकार पिछले 5 साल के अंदर जो गरीब आदमी है वो ज्यादा पिस रहा है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी अन्य दल हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे देश में बीजेपी से डरा हुआ है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगी, ये कहना है बीजेपी विधायक का। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे। और हमारे साथ इस पर कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री आफ्ताब जी जुड़ गए हैं। आफ्ताब अहमद जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि कम से कम कुछ सीटें तो हरियाणा में भी उन्हें मिल जाएंगी गठबंधन में, लेकिन आपने तो सिरे से खारिज कर दिया, साथ नहीं आएंगे। अब तक कांग्रेस का कभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह अपने बलबूते पे राज बनाती आई है और आगे भी इसी तरीके से राज। जी आफ्ताब जी, ये जो आपकी दृष्टि हरियाणा को लेकर है, आपकी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को लेकर, ये दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली में इतनी सुगबुगाहट क्यों है? वहां पर क्यों इतनी कंफ्यूजन है? दिल्ली में हालात दूसरे हैं क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी का राज बना हुआ है आज के दिन। और पहले जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़ लिया, उसकी आफ्ताब जी आप कह रहे हैं कि वहाँ आम आदमी पार्टी का दिल्ली में राज बना है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज है कि आम आदमी पार्टी के साथ आए। क्या इतनी मौका परस्त है आपकी पार्टी कि जिस पार्टी का जिस स्टेट में वजूद होगा वहीं आप हाथ में लाएंगे? जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का जो था वो इस मद्देनजर से था कि देश में गठबंधन की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को जो है के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो एक मंच पे आके उसका करें, इस नजरिए से ये जो है गठबंधन की वहाँ बात चल रही थी। जो है हरियाणा में जो राजनीतिक वजूद है आम आदमी पार्टी का वो ना के बराबर है। इस वजह से हरियाणा में कांग्रेस जो है एकमात्र दल है जो पिछले 50-52 सालों से कभी किसी से हरियाणा के कांग्रेस का
किसी दल से कोई गठबंधन नहीं हुआ। आफ्ताब जी, पार्टियां अपने गठबंधन करती रही हैं। जी, हरियाणा की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है और अगर विधानसभा की बात की जाए तो वो भी सिर पर है। इतनी सारी पार्टियां, हर पार्टी का अपना एक प्रत्याशी मैदान में होगा क्योंकि कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। कितनी दिलचस्प होने वाली है राजनीति हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में हम जनता का सहयोग हमें रहेगा और हम ये कह सकते हैं 10 की 10 लोकसभा सीट को जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए आफ्ताब जी। तो कांग्रेस पार्टी की यही राय है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से कम हरियाणा में हाथ नहीं मिलाएगी।